तो वो भागवत की दिव्य ज्ञान गंगा मूल रूप में 4 श्लोकों से भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई, इसलिए इसका नाम भागवती गंगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान के अंग से 2 धाराएं प्रकट हुई, एक चरणों से और एक मुखारविंद से। चरण से जो प्रकट हुई वो भागीरथी गंगा, और मुख से जो प्रकट हुई वो भागवती ज्ञान गंगा है। अब दोनों ही तारने वाली हैं, दोनों ही पवित्र करने वाली हैं, पापनाशिनी हैं। परंतु यदि कोई ये कहे कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो को बड़ छोट कहत अपराधो, दोनों ही दिव्य हैं, किसको छोटा बड़ा कहें। परंतु भले ही दोनों भाई एक से हों, जुड़वा भी हों, तब भी 2-4 सेकंड का ही मिनट का ही सही छोटे बड़े का अंतर तो होता ही है। उसी प्रकार से दोनों भगवान के श्रीअंग से समुद्भूत हैं, प्रकट हैं, फिर भी छोटी बहन जो बड़ी बहन तो कोई होगी ही। तो किसको बड़ा माने, किसको छोटा माने? तुलनात्मक अध्ययन करके यदि देखा जाए तो हमें तो ये भागवत की ज्ञान गंगा बड़ी बहन नजर आती है। बोलो राधे राधे। आप कहोगे कैसे, सिद्ध करो, तो सुनो। सबसे पहली बात तो यह है कि भागीरथी चरणों से प्रकट हुई, और भागवत की ज्ञान गंगा ऊर्ध्व अंग मुखारविंद से प्रकट हुई। तो चरणों का स्थान नीचे और मुख का स्थान ऊपर होता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव विभाग सह। तो भगवान ने जैसे 4 वर्ण प्रकट किए तो चारों को 4 अंग माना गया। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य उदर है, पेट है, और चरण भगवान के शूद्र हैं। तो चारों भगवान के ही अंग हैं। एक अंग के बिना भी शरीर व्यवस्थित नहीं हो सकता, अब व्यवस्थित हो जाता है। तो हैं तो भगवान के ही चारों वर्ण। वेदों में वर्णन है, ब्राह्मणोश मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। वेद मंत्र है। तो गीता में भी और वेदों में भी सब जगह की व्यवस्था है। तो गंगा जी चरणों से प्रकट हुई और भागवत की ज्ञान गंगा ऊपर मुखारविंद से प्रकट हुई, इसलिए गंगा जी की अपेक्षा भागवत की ज्ञान गंगा बड़ी बहन हुई। दूसरी विशेषता सुनो, गंगा जी में नहाने के लिए आपको ही गंगा तट पर जाना पड़ेगा। गंगा जी आपके यहाँ घर में, गांव में, नगर में स्नान कराने के लिए नहीं आएंगे। पर भागवत की ज्ञान गंगा ऐसी है कि गांव में ले जाओ, शहर में ले जाओ, देश में ले जाओ, विदेश में ले जाओ, कहीं भी चल ले जाओ, ये जहां चाहो वहां पहुंच करके जीवों का मंगल करती है, जीवों का कल्याण करती है। गंगा जी में तो जाकर के आप अपना कल्याण करेंगे, पर ये भागवत की ज्ञान गंगा स्वयं चल करके तुम्हारे घर आके तुम्हारा कल्याण करती है। इसलिए सकल लोक जग पावनी गंगा है। इस दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। तीसरी दृष्टि से भी विचार करें, गंगा जी में नहाने जाओ तो जरा सावधानी से ही जाओ, किनारे बैठ के कुशलता से सावधानी से डुबकी लगाओ। कहीं ज्यादा गहरे में गए तो गए, वहां गोता लगाने में सावधानी की आवश्यकता है, नहीं तो खतरे में पड़ सकते हो। पर भागवत की ज्ञान गंगा में कोई खतरा नहीं है, जितनी गहराई में उतर सकते हो उतरो। विद्यावताम भागवते परीक्षा। आचार्य जन, संत जन कहते हैं कि कोई अपने आप को पंडित मानता हो, विद्वान मानता हो, तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ उसके सामने रख दो तो बड़े बड़े विद्वानों की कसौटी है श्रीमद् भागवत। पारमहंस संहिता है, बड़े बड़े परमहंस इसमें गोता लगाते हैं, इसकी था नहीं पाते। तो इतना गंभीर और गहरा श्रीमद् भागवत का विषय है। परंतु आप जितनी सामर्थ्य रखते हो उतनी गहराई में जाओ, खतरा कुछ नहीं है किसी भी प्रकार का। गंगा जी की गहराई में खतरा हो सकता है, यहां कोई खतरा नहीं है। इसलिए सभी गा रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, पर अपनी अपनी सामर्थ्य। भाई जैसे नहाने के लिए जाते हैं तो कोई किनारे नहा लेते हैं, बढ़िया तैराक होते हैं तो बड़ी भीतर तक जाते हैं, गहरे तक गोता लगाते हैं।
ऐसी श्रीमद् भागवत की इस ज्ञान गंगा में सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गोता लगा रहे हैं, परंतु खतरा किसी को नहीं, हानि किसी को। इन सब दृष्टियों से आप तुलनात्मक अध्ययन करके देखें तो श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा भागीरथी की गंगा से भी कहीं अधिक ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दिखाई पड़ती है। बोल भागवत भगवान की। ऐसी दिव्य भागवती ज्ञान गंगा में आज से हम गोता लगाएंगे। वैसे तो भागवत कभी भी सुनो, हमेशा के लिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। किंतु इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। इस काल में इसका विशेष महत्व है। चंद्र और सूर्य की गति के अनुसार 3 वर्ष में लगभग 1 महीना अतिरिक्त निकल आता है। इसी को अधिक मास कहते हैं, क्योंकि अतिरिक्त निकला है। हर महीने का कोई ना कोई स्वामी होता है, कोई देवता होता है हर महीने का, परंतु ये अतिरिक्त मास है, अधिक मास है, इसलिए इसका कोई देवता नहीं, कोई मालिक नहीं, तो ये बेचारा अनाथ हो गया। इसलिए इसको मल मास कहने लगे। इसमें कोई भी मांगलिक कृत्य नहीं होते, शादी विवाह कभी नहीं होते अधिक मास में। कोई भी शुभ कर्म नहीं होते, जो मांगलिक कृत्य होते हैं घरों में, विवाह शादी, वो सब नहीं होते अधिक मास में, क्योंकि ये मल मास कहा जाता है। तो ये मास बड़ा दुखी हुआ और भगवान से निवेदन किया इसने कि प्रभु आपने मुझे बनाया ही क्यों? बताओ, मेरे को लोग मल मास कहते हैं, मेरा कोई स्वामी नहीं, मैं अनाथ, तो व्यर्थ है मेरा जीवन। जब इस प्रकार से अपनी पीड़ा व्यक्त करी तो प्रभु प्रसन्न हो गए और बोले दुखी मत हो भाई, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं और मैं तुम्हें अपनाता हूं, मैं तुम्हारा मालिक बनता हूं। तो जब प्रभु ने इसको गोद ले लिया, जो अनाथ होता है उसको कोई गोद ले ले तो जो गोद लेता है वो उसी का बेटा कहलाता है भाई। पहले अनाथ था, अब तो सनाथ हो गया। तो जो अधिक मास, जो मल मास के नाम से तिरस्कृत माना जाता था, जब भगवान ने इसको गोद ले लिया, अपना लिया, तो इसको भगवान ने अपना नाम दे दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। भगवान श्री हरि ने इसको अपनाया है और भगवान ने आशीर्वाद भी दिया। इस पुरुषोत्तम मास के साथ साथ अपना नाम दे करके कहा कि और अन्य महीनों में जो भी सत्कर्म करता है, उसका जो भी पुण्य होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य तुम्हारे इस काल में करने का जीव को प्राप्त होगा, 10 गुना फल मिलेगा। तो और महीनों में यदि आप कथा सुने तो भागवत का फल आपको मिलेगा, पर पुरुषोत्तम मास में श्रवण करने से इसका 10 भागवत कराने के बराबर फल आपको प्राप्त होगा। बोलो बंसी वारे की। इसलिए विशेष रूप से बहुत सावधान होकर के इसका श्रवण करें, क्योंकि ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है, जो पुरुषोत्तम मास में इस कथा के श्रवण का सुअवसर हमको उपलब्ध हुआ है। तो कोई भी सत्कर्म करना हो तो पहले भगवान को से प्रार्थना करना चाहिए, इसी का नाम है मंगलाचरण। तो महात्मा गान करने से पूर्व मंगलाचरण करते हुए व्यास जी कहते हैं, श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भगवान कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सत घन चित घन आनंद घन है, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है।